हेलो दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब पूरा भारत विकास की दौड़ दौड़ रहा था। तब बिहार विनाश के रथ पर सवार हो गया था। जातिवाद की ऐसी आग लगी थी जिसे बिहार आज तक उबर नहीं पाया है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लालू यादव देखते रहे और बिहार रक्त रंजित होता रहा। शायद यही कारण है कि आज भी उस दौर के जंगल राज का नाम सुनते ही सारे बिहारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस दौर में ऐसा हुआ क्या जिसने बिहार के माथे पर जंगल राज का ठप्पा लगा दिया, जिसने बिहार को गरीब और बीमारू राज्य बना दिया। दोस्तों, बिहार का श्रापित काल लालू यादव के सत्ता के शीर्ष पर बैठते ही प्रारंभ हुआ, जहां बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन चुका था, एक कारोबार था, पैसे कमाने का जरिया था। राजनेताओं, अधिकारियों, माफियाओं का ऐसा गठजोड़ इससे पहले कहीं देखा नहीं गया। सर, मैंने रोज बिहार के 100-200 आदमी मरेबे करता था, एगो सुरक्षित नहीं रहता था। रात होता था तो भोरे होता था कि कै गो मसान पर, कौन मसान पर कितना लहास जल रहा है। ई मीडिया लोग रिपोर्ट देते थे कि आज फलना जगह फलना इतना मर्डर हो गया, फलना जगह इतना मर्डर हो गया, फलना जगह डकैती हो गया, फलना जगह बलात्कारी हो गया, फलना के बेटी अपहरण हो गया, फलना के बेटा अपहरण हो गया। आज कम से कम शांति है, नूने रोटी खा रहा है, शांति से सुकून से रह रहा है। सबसे पहले सिर्फ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर लालू राज के सिर्फ अंतिम वर्ष 2005 की बात करें तो उस साल 3471 हत्याएं हुई और साथ ही 251 अपहरण की वारदातें हुई और बलात्कार की 1147 घटनाएं हुई जो दर्ज की गई। जो दर्ज नहीं की गई उसकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं समाज और गुंडों के दबाव में। इससे एक साल पहले जाए तो 2004 में बिहार में हत्या के 3948 मामले आए थे, अपहरण की 411 घटनाएं और बलात्कार की 1390 घटनाएं दर्ज की गई। या नहीं, वो दिन हम लोग भूल सकते हैं जो शाम के बाद माए बहन आने के लिए सोचता था गरीब आदमी की बढ़िया से हमारा बेटा बेटी आवेगा कि नहीं आवेगा, वो दिल दहल जाता है। एक और समस्या जो लालू यादव के काल में बढ़ी फली फूली वो थी नक्सली हमलों की घटनाएं। राजद के नेताओं के नक्सलियों के साथ साठगांठ थे। वे वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें अपने पाला में रखा करते थे और परिणाम ये हुआ कि बिहार में हर महीने नक्सली घटनाएं होती थी। वर्ष 2005 की बात करें तो अकेले उस वर्ष नक्सली हिंसा की 203 वारदातें हुई थी। ये जंगल राज के कुछ सबसे बड़े नरसंहार। ये वो समय था जब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं थे, तो जनता का हाल ना पूछिए। विधायक अजीत सरकार हो, विधायक देवेंद्र दुबे हो, चुनाव लड़ रहे मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला हो या फिर मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हो, ये लोग उसी रंजिश में मारे गए। यहाँ तक कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। लालू यादव उनका प्रयोग प्रशासन में नहीं निजी कामों में उपयोग करते थे। लोटा लेकर खेतों में जाने या खैनी बनाने में उनका उपयोग किया जाता था। एसपी साहब झोरा में लोटा पानी भर के अलावा जा रहा फिर आईपीएस अफसर इसलिए बनता है जो जी यही होता था लालू यादव के समय में, समझे। उसी दौर में डीएमजी कृष्ण अय्या की मॉब लिंचिंग हो गई। तो सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही थी। तो सत्ताधीश लालू यादव खुद घोटालों में व्यस्त थे। उन्हें चर्चित चारा घोटाला के मामलों में जेल भी जाना पड़ा। इस मामले में उनके साथ अधिकारी और कई नेता भी न थे। सब मिलजुल कर जनता के पैसा खाने में लगे हुए थे। जहां जानवरों का चारा सत्ता में बैठे नेता खा जाते थे, वहां विकास की परियोजनाओं का क्या हाल होता होगा। लालू जी जिस समय में थे ना हम लोगों के पास सही शिक्षा था, हाँ, ना सही स्वास्थ्य केंद्र था, हाँ, रोड चलने के लिए नहीं था। ऊपर से जंगल राज के दौरान लालू यादव विकास पर पूछे गए सवाल को या जनता की समस्याओं को हवा में उड़ा दिया करते थे। हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी के बारे में उनका बयान सुर्खियां बना करता था। हेमा मालिनी की गाय जैसी चिकनी सड़क बनाने की बात करते थे और तब राज्य की स्थिति ऐसी थी कि जिनके पास रुपए पैसे थे, संपत्ति थी, वो भी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते थे, क्योंकि उन्होंने कार खरीद लिया तो अपहरण उद्योग के रडार पे आ जाते थे। डॉक्टरों की क्लिनिक चलने लगे, किसी इंजीनियर को बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया या किसी कारोबारी के दुकान पर भीड़ जुटने लगी और उन्हें तुरंत अपराधी के समन आते थे और उन्हें जेब ढीले करने पड़ते थे। इससे बिहार के उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए। लोग डर के मारे बिहार से पलायन करने लगे। लोग 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन किसे कहां मार कर फेंक दे, कुछ पता नहीं था। और मैंने रोज बिहार के 100-200 आदमी मरेबे करता था, एगो सुरक्षित नहीं रहता था।
रात होता था तो भोरे होता था कि कै गो मसान पर कौन मसान पर कितना लहास जल रहा है। और रोजगार और शिक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, न इन दोनों मामलों में काम हुआ, न इसकी जरूरत समझी गई। तो दोस्तों, ये था लालू का जंगल राज और बिहार का श्रापित काल।